और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात जयपुर में जेपी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दौरे के दौरान नड्डा ने यहां भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लिया। बिरला ऑडिटोरियम में जहां नड्डा ने दिग्गज नेताओं के हाथ खड़े करवाकर एकता का संदेश भी दिया, तो साथ ही संबोधित करते हुए कहा कि सेल्फ एनालिसिस करें। पार्टी के नेताओं ने लगभग इसे छोड़ दिया है। पार्टी में आप कितना योगदान दे रहे हैं, आपकी उपयोगिता क्या है, ये भी जानें। नड्डा ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि एकला चलो की भावना ना हो, दूसरा कोई आगे ना आ जाए ऐसा ना सोचे, सभी को साथ लेकर चलने की अक्षमता पैदा करनी होगी। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया और बैठक में वसुंधरा राजे, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए। इससे पहले जहां नड्डा ने भाई साहब भवरलाल शर्मा प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया, तो वहीं एयरपोर्ट से लेकर बिरला ऑडिटोरियम तक नड्डा का जोरदार स्वागत भी किया गया। तो जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर है। इस दौरान जहां ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि प्रदेश में भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए, भाजपा को एकजुट करने के मकसद से ही ऐसा लग रहा है कि मानो ये दौरा रखा गया था। और इसी के तहत ये तस्वीरें भी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नजर आ रही है, तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी नजर आ रहे हैं और बीच में जेपी नड्डा, और दोनों का हाथ खड़ा करके, या यूं कहूं जो मौजूद थे दिग्गज नेता मंच पर, उन सभी का हाथ खड़ा कर एक साथ एकजुटता का जेपी नड्डा ने आज जयपुर के दौरान संदेश दिया है। और ये अलग अलग तस्वीरें जेपी नड्डा के दौरे के दौरान, सबसे पहले वो तस्वीर जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे जेपी नड्डा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने बिरला ऑडिटोरियम तक पहुंचने के दौरान जगह जगह पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत भी किया। एयरपोर्ट पर भी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने पर एक अलग ही क्रेज देखने को मिला। लोग उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो वहीं जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ। जहां जहां से उनका काफिला निकला बीच रास्ते में, वहां अलग अलग मोर्चों ने, जिस तरह से पहले से उनका प्रस्तावित था कि यहां पहुंचने पर यह मोर्चा जेपी नड्डा का स्वागत करेगा, वो तमाम चीजें इस दौरान देखने को मिली। WTP पे जब वो पहुंचे तो वहां भी उनका वेलकम किया गया। रामबाग सर्किल पर पहुंचे तो वहां भी मौजूद कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। नारायण सिंह सर्किल पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं गोविंद देव जी की मूर्ति देखकर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। तो किसी ने साफा पहनाकर उनका अपने अंदाज में स्वागत किया। स्टैचू सर्किल पर भी उनका स्वागत किया गया। तो वहीं जब उनका काफिला अंबेडकर सर्किल पर पहुंचा तो वहां भी मौजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया। तो जेपी नड्डा के दौरे की ये तस्वीरें, जहां एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक बीच रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार के कहर को जानना हम सीख लें। जब अंधकार हमको पता होता है कि उसकी त्रासदी क्या है, तो फिर उजाले का महत्व और बढ़ जाता है। सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। दूसरी तारीख है 25 सितंबर, दीनदयाल जी की जयंती। तब तक हमारे बूथ का गठन पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां हमारी बूथ कमेटी नहीं बनी, और कोई भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां महिलाएं ना हो, दलित भाई ना हो, ओबीसी ना हो, अति पिछड़ा ना हो, युवा ना हो। इन सब लोगों को साथ जोड़ करके हमको समिति बनानी है, और यह समिति को नीचे धरती पर उतारना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन, तब तक हमको हर बूथ पर, मैं लंबा टाइम दे रहा हूं आपको ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें समय नहीं मिला, 25 दिसंबर तक
हर बूथ पर हमको पन्ना प्रमुख, सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। इसके लिए हमको काम करना है। आपने जनता में वातावरण होता है, जनता चाहती है, लेकिन जो जनता चाहती है उसको ईवीएम में डालना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम होता है। इसको हमको पूरा करना चाहिए, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। अकेला ही चला हुआ है, किसी भी बैठक में आएगा, मैं हाजिर हो गया, नमस्कार जी, मैं जा रहा हूं। तो ये अकेला चलो रे होगा और दूसरा कोई आ जाए, लाना नहीं कभी। अब देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरा आ ना जाए तो आपकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी? मैं हंसी हंसी में कई बार बोलता हूं, मंच बहुत सजा हुआ है, बैठे हैं नेता, सब बोलते आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो। कहां बैठे? कुर्सी देगा तब ना बैठेंगे। तो ये जो स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, ये नेता को डेवलप करना पड़ेगा। और ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंघ के प्रस्तावों से निकला हुआ एकात्म मानववाद बढ़ता बढ़ता अंत्योदय तक पहुंचेगा। और राजस्थान की धरती से भैरव सिंह शेखावत जी के माध्यम से शुरू हुआ अंत्योदय, देश में जनता पार्टी आई तो अंत्योदय योजना को आगे बढ़ाया गया। और क्या था अंत्योदय? अंत्योदय यही था कि समाज सुखी तब रहेगा जब पायदान में खड़ा अंतिम व्यक्ति, जब उसकी चिंता होगी तभी समाज सुखी होगा। किसानों के किसान नेताओं ने वर्षों वर्षों लिप सर्विस की है और किसान पर राजनीति की है, किसान का भला नहीं किया है। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चल रही थी क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ पंजाब की कांग्रेस की सरकार लेके नहीं आई थी क्या? तुम करो तो सच, हम करें तो झूठ, कि क्या मतलब? ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए और लोगों को इस बारे में हमको बताना चाहिए, लोगों को सामने इन बातों को रखना चाहिए। मित्रों, सतीश जी ने कुछ बातों की तरफ इंगित किया है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का एक रूटीन सा हाल बन गया है और मैं इनको बोलता हूं फ्रस्ट्रेटेड लॉट। ये इतने फ्रस्ट्रेशन में है सत्ता पाने के लिए कि ये कुछ भी वायदा करेंगे और जो वायदा करेंगे उसको कभी निभाएंगे नहीं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर, और पिछले दिनों आपने देखा लगातार, मुझे कल सूचना मिली कि रावत भाटा में बीएमएस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर एनएसयूआई के गुंडों ने हमला किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। पूरे प्रदेश भर में दमन चक्र चला है। विगत दिनों पंचायती राज के चुनाव हुए। 4.5 करोड़ मतदाता राजस्थान में हैं। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता उसमें शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी को पंचायती राज चुनाव के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नाते 21 में से 14 स्थानों पर जिला परिषद जीतकर हमारे इन सब लोगों ने अपना दमखम दिखाया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अर्ध मरुस्थल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, एक साधारण किसान के घर पर पैदा हुआ और आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूं, उस मंच पर कोई ये सौभाग्य दे सकता, आशीर्वाद दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा कर सकती है। राजस्थान की धरती पर सुंदर सिंह भंडारी जी के योगदान को कौन भूल सकता है। और मैं जिस अध्यक्ष के नाते आपके बीच में खड़ा हूं, स्वर्गीय जेपी माथुर साहब, स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल जी, स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी, अभी आपने जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया वो सहज रूप से उनको हम सब लोग भाई साहब ही कहते थे, स्वर्गीय भंवर जी भाई साहब। ऐसे हमारे बीच में आज भी अवस्था के बाद भी जिनके दिल में पार्टी बसती है, ऐसे हमारे हरिशंकर भाबड़ा जी। मैंने जिनकी विरासत को संभाला, ऐसे स्वर्गीय श्रीदेव मदनलाल सैनी जी। मुझे अध्यक्ष जी सौभाग्य मिला कि हर पीढ़ी के उन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और सीखने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं कि महेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, आदरणीय वसुंधरा जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी,
इन सब लोगों के साथ उस परंपरा से मैं आज आपके बीच में आया हूं। और इसलिए हमारे ये तमाम कार्यकर्ता जो राजस्थान के अनेक हिस्सों से आए हैं, ये जो तालियां थी इस बात की हैं कि आपने राजस्थान को खूब दिया है, लेकिन राजस्थान अब दुआएं देता है कि पांचों ही राज्यों के चुनाव आपकी अगुवाई में पार्टी शानदार तरीके से जीते, जीत का आगाज करे। और आपसे निश्चित रूप से वो संबोधन और मार्गदर्शन चाहेंगे कि जिसमें हमारे भी चारों उपचुनाव हैं। ये वो शक्ति बैठी है मेरे सामने जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर चारों के चारों विधानसभा के उपचुनाव की जीत आपकी झोली में डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आए। और इसके बाद जहां जेपी नड्डा ने कालीबाड़ी पार्क मंदिर में पूजा अर्चना की और यहां बंगाली समाज ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान जहां सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, कालीचरण सराफ, रामचरण बोहरा, सुमन शर्मा भी मंच पर उनके साथ मौजूद रहे। यहां संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि समाज मंगलमय रहे, मां काली का आशीर्वाद रहे। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बने, ये मैं प्रार्थना करता हूं। तो जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर है और जिस तरह से लगातार उनका ये दौरा सुर्खियां भी बटोर रहा है और इस दौरान जहां वो काली बाड़ी मां के दर्शन करने पहुंचे, पूजा अर्चना की, सुख चैन की कामना के साथ साथ ये भी कामना की कि भाजपा यहां जीत जाए जो विधानसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ अपने देवी देवताओं के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और माँ काली का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही आवश्यक रहता है। उनका आशीर्वाद हम सबको बना रहे, ये हम सबका की इच्छा रहती है। आज मुझे ये मौका मिला और माँ काली के दर्शन करने का और उनका आशीर्वाद लेने का। हम सब लोग समाज मंगलमय रहे, सुखमय रहे, सब शांति सुख से विकास की ओर आगे बढ़े।